नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कुंभ वालों के लिए 2023 में आर्थिक पक्ष की बात करेंगे इस वीडियो से दोस्तों। आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन कहाँ से आएगा, कब कब आएगा, किन तिथियों को आएगा, किन महीनों को आएगा, उसके ऊपर संक्षेप में बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो से। ग्रह गोचर की स्थिति आपके लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है। शुक्र, बुध, सूर्य, मंगल, इनकी स्थिति के अनुरूप ये जब जब राशि चेंज करते हैं यह ग्रह, आप लोगों को लाभ और हानि होता है। तो यहाँ पर तिथियां ये बताई गई हैं, जब इनकी स्थिति लाभ के हिसाब से, धन लाभ के हिसाब से अच्छी होगी, वह तिथियां बताते हैं। और गुरु शनि का गोचर निश्चित तौर से मुख्यतः प्रभावित करता है आपकी आर्थिक स्थिति को। गुरु आप लोगों के लिए योग कारक स्थिति में है। एक किस्म से धन की जहाँ तक बात है, कुटुंब की बात है, तो लाभ के मालिक धन स्थान में है, आपकी राशि से दूसरे घर में है, तो धन की कमी 22 अप्रैल तक 1% भी नहीं आपको होने वाली। तो निश्चिंत रहिए, धन के मामलात आपके अच्छे रहेंगे। उसके पश्चात बागडोर शुक्र, बुध इत्यादि के हाथ में, निश्चित तौर से मंगल के हाथ में आ जाती है, इवन सूर्य के हाथ में, क्योंकि जब जब यह ग्रह अच्छी स्थिति में होंगे तब भी धन आपके पास आता है, चाहे व्यापारी है, नौकरी पेशा है, कोई भी कामकाज में व्यस्त हो आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुक्र की ही बात करते हैं। गुरु का गोचर तो आप जानते ही हैं, आप लोगों को लाभान्वित करता ही रहेगा, धन की कमी नहीं होने देगा। और शनि का शश योग आप लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा इस साल, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं शुक्र के गोचर की। शुक्र क्योंकि आप लोगों के लिए योग कारक, राजयोग कारक कहें, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के मालिक है, सुख स्थान के मालिक हैं और भाग्य स्थान के मालिक हैं। शुक्र का गोचर दोस्तों मीन राशि में, जैसे कि आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड दिखाया हुआ, गुरु के साथ मिलेंगे। यह 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक रहेंगे दोस्तों। ये तिथि बहुत ही मेहनत मुशक्कत से पंचांग से कंपाइल करके आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन तिथियों को आप नोट करके अपने डायरी में रख लीजिए, ये आपके लिए बहुत काम आएगी। इस वीडियो का मकसद इतना ही है दोस्तों कि जब आप लोगों के लिए साल भर स्थितियां अनुरूप हों, आपके अनुकूल हों, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या किसी तरह का कोई रिस्की कार्य करते हैं, जैसे कि कोई वायदा व्यापारी हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में रिस्क रहता ही है, तो उन लोगों के लिए ये तिथियां बहुत ही कारगर रहेंगी, एक रीढ़ का हड्डी का काम करेंगी। तो ये तिथि वह हैं जब जब ये प्लेनेट शुभ स्थिति में होते हैं, तो आप इन्वेस्ट करके लाभान्वित हो सकते हैं। जो तिथि नहीं दिखाई गई, जो महीने नहीं दिखाए जाएंगे, उन तिथियों को आप लोगों को सतर्क रहना होगा, वहां पर सम प्रभाव मिल सकता है आपको। तो 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक शुक्र का गोचर मीन राशि में गुरु के साथ, गुरु लाभ के मालिक है, धन स्थान के मालिक हैं, और शुक्र सुख के मालिक हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं। तो भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आता है, ये बात निश्चित हो जाती है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभान्वित होते हैं। इवन आपका भाग्य प्रबल होने के नाते आपकी रिस्पेक्ट में वृद्धि, नौकरी पेशा है तो पदोन्नति के योग बनते हैं। 15 फरवरी से 11 मार्च तक आप लोगों के हाथ में कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि जिससे धन लाभ हो, प्रतिष्ठा के योग भी बने। उच्च के शुक्र बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। मेष वालों की बात, मेष राशि में शुक्र 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक गोचर करेंगे। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्र भाग्य स्थान को देखेंगे, तृतीय स्थान में होंगे मेष राशि में, तो यह स्थिति भी उत्तम रहेगी। भाग्य स्थान का मालिक जब भाग्य स्थान को देखे तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित होते हैं। भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है, छोटी बड़ी यात्राओं से भी आप लाभान्वित होते हैं। वृषभ राशि में शुक्र खास योग कारक रहेंगे। यहाँ पर
दिग्बली होते हैं 4th हाउस में, अपनी ही राशि में होंगे तो मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। अति सुंदर, अति लाभदायक राजयोग। प्रणय संबंधों के लिए भी समय उत्तम। जो कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट का कामकाज करते हैं उनके लिए भी ये महीना अकल्पनीय लाभ की स्थिति बनाएगा और आप सुखी रहेंगे, मोटे तौर से ये कहना चाहूंगा। वृषभ राशि में शुक्र अपनी राशि में 6 अप्रैल से लेकर 2 मई तक रहेंगे। पूरा अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, ये 100% तय सा लगता है। हाँ, आपकी ग्रह गोचर की स्थिति भी आपको देख लेनी चाहिए। महादशा अंतरदशा के अनुरूप भी आपको शुभ फल मिलते हैं। कितने आपके ग्रह शुभ स्थिति में हैं, उस अनुरूप आपको शुभ फल मिलता है। तो परंतु सभी कुंभ राशि लगन के लिए यह महीना अप्रैल का लाभकारी रहेगा। जहां तक बात है, वाहन परचेज करने के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी से लाभान्वित होने के योग बनते हैं, स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ के योग बनते हैं। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला के क्षेत्र से या पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। आप सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक शुक्र 4th हाउस में अपनी राशि में तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएगा। यह दुर्लभ राजयोग आप लोगों के लिए यादगार समय, धन लाभ, प्रतिष्ठा के योग, आपके कार्य गतिशील हों, चाहे प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज हो, चाहे कोई भी कामकाज हो। मिथुन राशि में शुक्र का गोचर अकल्पनीय लाभ का होगा क्योंकि एक त्रिकोण के मालिक हैं शुक्र, भाग्य स्थान के मालिक हैं और पंचम स्थान में रहेंगे 2 मई से लेकर 30 मई तक। तो मई का महीना भी उतना ही श्रेष्ठ रहेगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे शुक्र मई के महीने में। जी हाँ दोस्तों, शुक्र 2 मई से लेकर 30 मई तक 4th लॉर्ड होकर पंचम स्थान में बैठेंगे और नवम स्थान के मालिक भी जब पंचम स्थान में बैठें तो निश्चित तौर से शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए यह महीना और भी शुभ हो जाएगा। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, वायदा व्यापारी हैं तो आप लोगों के लिए यादगार समय रहेगा। लाभ की स्थितियां बनेगी। प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आप लाभान्वित तो होंगे। व्यापार खूब चलेगा, ये बात निश्चित है। कोई भी कार्य करते हो, किसी भी क्षेत्र के जातक हो, चाहे आप छात्र हैं, गृहिणी हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा हैं, यह समय अप्रैल मई का शुक्र की बदौलत आप ऊंचाइयां छुएंगे। और 15 फरवरी से 11 मार्च शुरुआत में बताया, गुरु के साथ शुक्र जब उच्च के होंगे तो भाग्य प्रबल होगा, तो आप लोगों को लाभ होगा, विदेशों से भी लाभ होगा कुल मिलाकर, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक इन स्थितियों में अच्छा है। तुला राशि में भाग्य स्थान में जब भाग्य स्थान का मालिक 19 नवंबर से 23 दिसंबर को रहेगा तो ये तिथियां भी आप लोगों के लिए लाभकारी होगी। बेसिकली फेस्टिवल सीजन होता है। अगर आप व्यापारी कारोबारी हैं, नौकरी पेशा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कामकाज करते हैं, यात्राओं का संबंधित कामकाज करते हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, कला से संबंधित कामकाज करते हैं, तो यह समय भी आप लोगों के लिए दिसंबर का महीना भी उत्तम रहेगा। अगर बुध की चर्चा करें तो बुध की स्थितियां कब कब उत्तम रहेगी। बुध दोस्तों व्यापार के कारक है, बुद्धि के कारक है, कमीशन एजेंट्स के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक हैं और ट्रेडिंग इत्यादि के कारक हैं। तो बुध का गोचर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बुध मकर राशि में दोस्तों 12वें घर में रहेंगे 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। 12वें घर में हालांकि जो कि व्यय स्थान है, परंतु आप लोगों के लिए पंचम स्थान के मालिक है, त्रिकोण के मालिक भी हैं और साथ में अष्टम स्थान के मालिक होने के नाते विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो विदेशों से लाभ, मेडिकल फील्ड से लाभ और सोशल वर्कर हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप रिसर्चर्स हैं, अकल्टिस्ट हैं, पराविद्या में कामकाज करते हैं तो बुध आप लोगों के लिए 7 फरवरी से 27 फरवरी तक लाभान्वित करेगा। विपरीत राशियों के चलते आप शत्रु हंता रहेंगे, कर्जे से निजात दिलवाने में मदद करेगा, धन लाभ की स्थितियां बनाएगा। कुंभ राशि में आपके लगन में बुध 27 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक रहेंगे। 16 मार्च तक यह करीबन 18 दिन का समय आप लोगों को बुध शेयर स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन से, डेली ट्रेडिंग से, कमोडिटी ट्रेडिंग से, वायदा व्यापारी हैं तो लाभान्वित करेंगे। इवन लव लाइफ भी श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण होते हैं। लगन में पंचमेश का बैठना बहुत उत्तम स्थिति रहेगी बुध की कुंभ राशि में 27 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक। ये तिथियां आप डायरी में, कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और उस हिसाब से
आपको रिस्क लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि यह समय ऐसा रहेगा 27 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक जब आपको शेयर स्टॉक मार्केट से खास लाभ होगा या लॉटरी इत्यादि के भी योग बन जाया करते हैं जब भी पंचमेश लगन में हो। और अगर आपकी बुध की दशा अंतर्दशा है तो निश्चित तौर से, और बुध केंद्र त्रिकोण में है आपकी कुंडली में, तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। एवं पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से भी शुभ समाचार मिले। मिथुन राशि में बुध का पंचम स्थान में बैठना ये अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। पंचमेश का पंचम स्थान में बैठना 24 जून से लेकर 6 जुलाई तक, ये डेट्स काफी महत्वपूर्ण रहेगी, खासकर छात्रों के लिए और धन लाभ के लिए। धन लाभ फिर से शेयर स्टॉक मार्केट वालों को, डेली ट्रेडिंग करने वालों को, कमोडिटी में जो बिजनेस करते हैं, डेली बेसिस पर आप करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, अगर कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट, चाहे वह प्रॉपर्टी हो चाहे शेयर स्टॉक मार्केट हो, स्पेकुलेटिव नेचर के जो कामकाज होते हैं, बुध 24 जून से लेकर 6 जुलाई तक आपको लाभान्वित कर सकते हैं। रिस्की कार्यों के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि में बुध रहेंगे अष्टम स्थान में 1 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। तो यह तिथियां दोस्तों अक्टूबर के 16 दिन 17 दिन आप लोगों के लिए यादगार रहने वाले हैं। यहाँ पर अष्टमेश का अष्टम स्थान में अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग बनाता है, लेगेसी से भी लाभ हो जाता है। अगर आप गोपनीय कार्य करते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, तो प्रमोशन के योग बनते हैं, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। विपरीत राजयोग भी बनता है। बुध का उच्च का हो जाना यहाँ पर आप लोगों के लिए यादगार समय रहेगा। तुला राशि में बुध भाग्य स्थान में पंचमेश होकर 19 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक रहेंगे, तो यह दिन भी आप लोगों के लिए यादगार रहेंगे। विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चलें, धन लाभ हो, और अचानक से शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से आपके जो खरीदे हुए शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पूंजी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके दाम बढ़ जाते हैं। तो इस वक्त आप सेल परचेज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। 19 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक हर जातक के लिए हालांकि ये समय श्रेष्ठ रहेगा। लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं, नौकरी इत्यादि में, व्यापार इत्यादि में वृद्धि के योग बनते हैं। ये तो शुक्र और बुध का गोचर था। सूर्य के गोचर के बारे में भी हल्के से अगर डिस्कशन करें, सप्तम स्थान के मालिक हैं सूर्य दोस्तों, कंट्रोल रखते हैं आपके मैरिज लाइफ के ऊपर, और पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं उनके ऊपर भी सूर्य का आधिपत्य है। और इसी तरह से सूर्य का कंट्रोल डेली आमदन के ऊपर भी है, व्यापार के ऊपर है, पब्लिक डीलिंग के ऊपर है। वैसे भी सूर्य सरकारी तंत्र के कारक है। मेष राशि में उच्च के रहेंगे तो यात्राओं से लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी। यह 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक स्थिति रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड में ये डेट्स लिखी हुई हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं। और आप इस महीने खासकर अगर सरकारी क्षेत्र से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो लाभान्वित होंगे। मार्केटिंग के व्यक्ति हैं तो लाभान्वित होंगे। व्यापार में उन्नति तरक्की के योग बनते, धन की कमी ना होगी, ये बात निश्चित है। पूरा अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए, अप्रैल से मई का 15 मई तक का समय लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि में सूर्य केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे 15 जून से लेकर 17 जुलाई तक, फिर से एक महीना मिथुन राशि में खास लाभान्वित करेंगे सूर्य, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय होंगे सूर्य। और सप्तम स्थान का मालिक जब पंचम स्थान में होगा तो लव लाइफ भी उत्तम रहेगी। मियां बीवी के संबंधों में सुधार के योग, और अचानक से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग भी बना देता है। सरकारी तंत्र से आपको फायदा होता है। यह सूर्य की स्थिति आप लोगों के लिए उत्तम रहेगी मिथुन राशि में 15 जून से लेकर 17 जुलाई तक। सिंह राशि में स्वग्रही हो जाएंगे सप्तम स्थान में सूर्य 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। यह समय लाभकारी रहेगा, यादगार रहेगा। व्यापारी वर्ग को खास तरक्की के योग बनते हैं। लव लाइफ उत्तम, मियां बीवी के संबंधों में सुधार की गुंजाइश, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चले जिससे आपको धन लाभ हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए आप लोगों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में वृद्धि के योग बनते हैं। और इसी तरह स्कॉर्पियो राशि में 10वें घर में सप्तम स्थान का मालिक सूर्य 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक, पूरा एक महीना नवंबर दिसंबर का आपको लाभान्वित करेगा। धन लाभ होगा, सरकारी तंत्र से खास लाभ, पिता पक्ष से लाभ,
पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। सूर्य 10वें घर में वैसे ही बली होते हैं, तो यहाँ पर आपके व्यापार में खूब तरक्की, धन लाभ के योग बनते हैं। तो ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। सूर्य का यह गोचर आप लोगों को निश्चित तौर से काफी लाभ दिलवाने वाला है। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, खासकर जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो निश्चित तौर से 100% लाभकारी स्थितियां बनती हैं। मंगल के गोचर की बात करें दोस्तों, वृषभ राशि में मंगल 10वें घर के मालिक हैं, चतुर्थ स्थान में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे, तो यह स्थितियां उत्तम रहेंगी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि में यह मंगल रहेंगे 13 मार्च तक दोस्तों, तो यह स्थितियां आप लोगों के लिए उत्तम रहेगी। प्रतिष्ठा के योग बनते हैं, कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि दशमेश दशम स्थान को देखें तो लाभकारी स्थितियां बनती हैं और आपके पराक्रम में वृद्धि होती है। सिंह राशि में दोस्तों मंगल का गोचर 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक रहेगा। सप्तम स्थान में मंगल 10वें घर के मालिक होकर बैठेंगे, तो कार्यस्थल पर उन्नति तरक्की से आपको लाभ होगा। व्यापार खूब चलेगा। होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट लाइन में है, मंगल से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, जब जब मंगल की पोजीशन अच्छी होती है तो उनको लाभ होता ही है। हर जातक को हालांकि इससे लाभ होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो डेली आमदन में वृद्धि, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चलेगा। सिंह राशि में खासकर मंगल 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक रहेंगे, तो आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां ही होंगी, क्योंकि मित्र क्षेत्र ही हैं, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का दोष नहीं होगा। हाँ, किसी रैश इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करें इस अवधि में। तुला राशि में मंगल भाग्य स्थान में 10वें घर के मालिक 3 अक्टूबर से आ जाएंगे और फिर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 10वें स्थान में रोचक नामक राजयोग भी बनाएंगे। तो 3 अक्टूबर से लेकर 28 दिसंबर तक का समय, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर समय आप लोगों के लिए यादगार रहेंगे। जहां तक कार्यस्थल की बात है, लाभ होता रहेगा, धन की स्थिति उत्तम रहेगी, आप सुखी रहेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, विदेशों से लाभ होगा। सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हैं, तो भी आप लाभान्वित होंगे। शुक्र की राशि में खासकर अक्टूबर के महीने में मंगल आपको लाभकारी स्थितियां देंगे। रोचक नामक राजयोग की बात करें तो दिसंबर के महीने में आपकी प्रमोशन के योग बनाता है, व्यापार खूब चलता है। होटल लाइन वालों के लिए बिजनेस अच्छा होगा। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री में हैं तो भी आप तरक्की के आपके लिए योग बनते हैं। मंगल का ये गोचर शुभ रहेगा, स्कॉर्पियो में खासकर रोचक नामक राजयोग के कारण। और वैसे भी यह मंगल गुरु से भी दृष्ट रहेंगे। जी दोस्तों, कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। तो ये तिथियां आपको नोट करनी चाहिए, इनमें आपको खास लाभ होगा। और बाकी जो डेट्स हैं उन तारीखों को आप के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। उन तिथियों में नुकसान के योग तो नहीं बनते, फिर भी आपको रिस्की कार्य नहीं करने चाहिए। ये तिथियां आप लोगों के लिए निश्चित तौर से धन लाभ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जैसे कि बताया उस हिसाब से लाभकारी होंगी। शनि का गोचर कुंभ राशि के लिए यदा कदा आप लोगों को रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए जब वक्री होंगे शनि 17 जून से लेकर अक्टूबर तक। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।